नमस्कार दोस्तों। आज जब मैं एक सीनियर सिटीजन से मुलाकात की तो मैंने जब कल आप लोगों से कहा था कि 40 मिनट कम से कम एक वरिष्ठ नागरिक से अगर हम उनके अनुभव के बारे में जानें और उनकी व्यथा और चिंता को सुने तो हमें अपने चिंतन का उनके साथ साझा करना चाहिए। आज मैंने अनुभव किया, जब मैं एक वरिष्ठ नागरिक से मुलाकात की तो उन्होंने जब अपने अनुभव साझा किए तो काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। व्यक्ति अपने जीवन में जब युवा अवस्था में पैर रखता है और आगे बढ़ता है तब उसके ख्याल कुछ अलग होते हैं। जब वह वृद्धावस्था की ओर जाता है तो उसके ख्यालात कुछ अलग हो जाते हैं। जब उनसे बात आगे बढ़ी तो उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया कि मैं कब अपने जीवन में इस उम्र पर आ गई मुझे मालूम ही नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं स्कूल में थी, अपने माँ बाप के घर थी, एक नया सपना था कि मेरी शादी होगी, मेरे अपने बच्चे होंगे, वो मेरे कहने में होंगे और एक नई उमंग के साथ हम आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते एक ख्वाहिश हमारे जीवन में पूरी होती चली गई। शादी हुई, बहुत बढ़िया घराना मिला, बहुत उत्सव हुए, बच्चे हुए, बहुत उनका लाड़ प्यार, बहुत कुछ किया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई हमारा परिवार, संपन्न परिवार आगे बढ़ता गया और मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे ही बच्चों की शादी हुई तो बहुत उमंग के साथ बहुएं अपने साथ लेकर आई, परंतु समय ने अपनी करवट बदली। जैसे जैसे मैं वृद्धावस्था की तरफ हुई, जो मैंने सपने संजोए थे वो किसी तरह ऐसे लगे कि अब कहीं न कहीं पहाड़ टूटता रहता है। जिनसे मैंने उम्मीद की थी वही उम्मीद मेरी अब धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जिनके लिए मैंने अपने जीवन को समर्पण किया, जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया, आज वही व्यक्ति, वही मेरा जीवन, मेरा अपना जीवन, मेरे जीवन को समाप्त करने की सोच रहा है। मुझे बहुत पीड़ा होती है। मुझे जब यह जानकर मेरे सामने यह बात आई तो मेरी आंखों में आंसू रुक ना सके और मैं समझता गया यह पीड़ा सबकी है। परंतु मैंने उनको एक आश्वासन, एक नया चिंतन दिया। मैंने कहा, जिस तरह से आप बचपन से लेकर किसी न किसी ख्वाहिश के बारे में, एक उमंग के बारे में, एक स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहे, आज आपके सामने एक नया सपना है, नया जीवन है, वो है अगला जीवन। अपने अगले जीवन को सुधारने के लिए आज आप यह सब कुछ छोड़ दें और अपने पिछले की यादों के बजाय आप आगे की यादों में जाएं। अगला जीवन कैसा हो इसके ऊपर चिंतन करें, समर्पण करें और आपने अपनी एक यात्रा, सुगम यात्रा पूरी की। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार, और आपने बहुत बड़ी यात्रा बहुत ही अच्छी की। अब आगे की यात्रा सुधारने के लिए आप अपना जीवन समर्पण करें उस परमात्मा के प्रति जो आपको अपने हाथों में लेने को तैयार है, अपने आगोश में लेने को तैयार है। यही मेरा आज का चिंतन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप भी ध्यान रखें।